तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी की। देखिए, एनाटॉमी जो होती है एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप कोई मेडिकल कोर्स करते हैं तो उसमें आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। ठीक। और जो एनाटॉमी होती है ये हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होती है आपकी बेसिक एनाटॉमी, एक होती है आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो बेसिक से करेंगे, दैन उसके बाद फिर हम धीमे धीमे से क्लिनिकल तक लेके चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी होती क्या है? तो जैसा कि इसमें है कि एनाटॉमी क्या है, एक साइंस है। ठीक है। जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके जो ऑर्गन हैं उनके फंक्शंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि वो ऑर्गन है वो किस तरीके से एडजस्ट है किसी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसका क्या वर्क है, किस किस तरीके से वो एक तालमेल बिठा के काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एनाटॉमी के। तो जो एनाटॉमी है इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं हमारे। तो पहला हमारा क्या आता है इसका बेसिक, और दूसरा क्या आता है हमारा, दैट इज़ क्लिनिकल। ठीक है। तो बेसिक का मीन्स मैंने आपको पहले बताया, हम इसमें जनरल एनाटॉमी पढ़ते हैं। मीन्स जो बेसिक टर्म्स जो होती हैं जो एनाटॉमी पढ़ने के लिए हमें चाहिए, तो हम वो किसके अंदर पढ़ेंगे, बेसिक के अंदर। ठीक। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं बेसिक एनाटॉमी की। तो बेसिक एनाटॉमी होती क्या है, मैंने आपको जैसे बताया। तो बेसिक एनाटॉमी में क्या होगा कि जो भी पेशेंट है या जो भी तरीका है, ठीक है, हम उसे हर एक पोजीशन को हम बायोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ते हैं इसमें। ठीक। तो इसे हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला इसमें आता है हमारा डायरेक्शनल एनाटॉमिकल टर्म। ठीक। तो हम पहला इसमें क्या पढ़ेंगे, जो ये पूरी की पूरी जो वीडियो है ये मैं किस पे तैयार कर रहा हूँ, दैट इज़ डायरेक्शनल एनाटॉमिकल टर्म पे। ठीक है। हम जो 3 से 4 वीडियो तैयार करेंगे सिर्फ बेसिक की, जिसमें ये पता चलेगा कि हाँ एनाटॉमी में कोई भी पोजीशंस होती है कि देखिए जो डायरेक्शनल पोजीशन है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। और मूवमेंट्स के बेसिस पर कौन कौन सी हैं, कितने मूवमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद हम इसके बारे में स्किन्स पढ़ेंगे, फेशिया पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे, जॉइंट्स पढ़ेंगे, लिगामेंट, बर्सा। तो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आएंगी। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिर्फ इनका बेसिक करेंगे, दैन उसके बाद हम इसे आगे करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेसिक एनाटॉमी की। तो बेसिक एनाटॉमी हम किस बेसिस पे ले रहे हैं सारे के सारे, अभी सिर्फ इसके डायरेक्शनल बेसिस पर। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्शन एनाटॉमिकल टर्म जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ क्यों करते हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट क्या है इसमें। तो देखिए, इसका ऐसा होता है कि हम लोग जो होता है कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होती है उसे ख़त्म करने के लिए सब करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट है या कोई भी चीज़ है, तो हम उसमें एक, हम अपनी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। ठीक है। हम उसे कोई कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करते कि नहीं आपको किस पोजीशन में लेटना है, ठीक है, आपको किस तरफ अपना हाथ करना है, आपको किस तरफ अपना हाथ घुमाना है। तो इन सब के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक एनाटॉमिकल टर्म जिसे हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन एनाटॉमिकल टर्म हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन, कि एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है। ठीक है। अगर हम किसी पेशेंट को किसी बेड पर लेटा देते हैं और उसका जो फेस है वो किस साइड होना चाहिए, फॉरवर्ड। ठीक है, सामने की साइड। और जो आर्म्स हैं वो साइड में होंगे, जो पाम है वो भी कैसे होंगे, वो भी सामने की तरफ। ठीक है। और जो उसका फीट है वो किस साइड होगा, बिल्कुल ठीक सामने। मीन्स एक तरीके से कोई बेड पर लेटा हुआ है और उसके जो हाथ हैं वो कुछ इस तरीके से ऊपर होंगे। ठीक है। उसके हाथ इस तरीके से ऊपर रहेंगे और वो प्रॉपर तरीके से फेस उसका ऊपर की साइड रहेगा, जो पैर है वो ठीक सामने की तरफ होंगे। तो उसे हमने एक नाम दिया, दैट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन। देखिए, अब इसमें पहला जो टर्म है वो आती है सुपीरियर। ठीक है, कि ये सुपीरियर वर्ड का मीन्स क्या होता है। सुपीरियर का मतलब आप समझ जाइए, टुवार्ड हेड्स, मीन्स अपर या अबव। ठीक है। मीन्स या तो ऊपर की साइड होगा या, ठीक, मीन्स अपर या अबव मीन्स ऊपर की साइड होगा, जहाँ किस साइड, जहाँ पर आपका सिर है। तो जो अगर सिर की साइड कोई भी चीज़ होगी तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करें, सुपीरियर। ठीक है। दूसरा इसमें वर्ड आता है, दूसरा वर्ड है आपका इन्फीरियर। इन्फीरियर का मीन्स टुवार्ड फीट, मीन्स पैरों की तरफ। ठीक है, जिसे हम बोल देंगे लोअर या बिलो, मीन्स नीचे की तरफ। ठीक है। अब ये जो दो वर्ड्स हैं जो हमने पढ़े इसमें सुपीरियर इन्फीरियर, इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अब आप समझिए, हमारे पास ये दो लोग हैं, सपोज़ ये पिंकू है, ये निंकू है। तो इसका क्या है, ये इसका हेड है, तो हेड की तरफ अगर हम बात करें तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सुपीरियर। ठीक है। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या होगा, सुपीरियर। और निक्कू के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उसके पैरों के लिए, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ इन्फीरियर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ऊपर की साइड की बात करते हैं तो क्या वर्ड यूज़ करें, सुपीरियर। और नीचे की साइड अगर बात करते हैं, फीट की साइड, तो हम क्या वर्ड यूज़ करें, दैट इज़ इन्फीरियर। ठीक है। अब एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके से कि हार्ट इज़ लोकेटेड सुपीरियर टू स्मॉल इंटेस्टाइन।
क्या अब इस देखिए, अब इसमें कंफ्यूज ना हो आप। इसमें मैंने क्या बोला, जो हार्ट है वो कहाँ पर है, सुपीरियर टू स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स ऊपर की साइड है भाई। जो सुपीरियर मीन्स क्या है, हम हेड के लिए यूज़ करते हैं, जो ऊपर की साइड है। तो जो हार्ट है वो ऊपर है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब आप एक चीज़ याद रखिए, हार्ट इधर है एक तरीके से और इंटेस्टाइन इधर, ठीक है। और हम लोग इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो उसके लिए तभी हम सुपीरियर यूज़ करेंगे, अदरवाइज इन्फीरियर, सॉरी सुपीरियर यूज़ करेंगे, इन्फीरियर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या यूज़ करा, सुपीरियर, कि हार्ट जो है वो ऊपर की साइड है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो हमने एक बायोलॉजिकल वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ सुपीरियर, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए इन्फीरियर का। इसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लोकेटेड इन्फीरियर टू द हार्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन किस साइड है, पैर की तरफ, तो इसलिए हमने क्या यूज़ करा कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर है, पैर की तरफ है, ठीक है, किसके, हार्ट की तुलना में। तो मीन्स अगर आप देखोगे तो क्या होगा, हार्ट फीट की तरफ क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, इसलिए हमने वर्ड यूज़ करा स्मॉल इंटेस्टाइन इज लोकेटेड इन्फीरियर टू द हार्ट। अब जैसे हमने यूज़ करा सुपीरियर इन्फीरियर, वैसे ही अभी दूसरे वर्ड से हमारे लिए, दैट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब देखिए एंटीरियर को हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज़ वेंट्रल, और पोस्टीरियर को हम लोग बोल सकते हैं डोर्सल, ठीक है। अब एंटीरियर का मीन्स क्या होता है, फॉरवर्ड टू द फ्रंट, मीन्स सामने की तरफ। अगर हम मान लीजिए हम कहते हैं आँख किस साइड है, सामने की तरफ है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग लेंगे अभी। तो अब अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर की, तो ये क्या है, फर्दर टू द बैक, मीन्स पीछे की साइड, ठीक है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। अब आप देखिए मैंने इसमें साफ साफ दिखा रखा है कि जो स्टर्नम है वो क्या है, एंटीरियर है किसके, हार्ट के, मीन्स जो स्टर्नम है वो आगे की साइड है हार्ट से, ठीक है। कि अगर आप आगे से देखेंगे तो पहले स्टर्नम आती है और स्टर्नम के पीछे की साइड क्या होता है, हार्ट होता है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो स्टर्नम क्या है, आगे है, ठीक है, फ्रंट की साइड क्या है, स्टर्नम। हार्ट इज पोस्टेड टू द स्टर्नम, मीन्स जो हार्ट है वो पीछे है किसके, स्टर्नम की तुलना में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करें, दैट इज पोस्टीरियर या फिर डोर्सल, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, दो वर्ड्स आते हैं और, दैट इज मीडियल एंड लेटरल। अब आप मीडियल का मीन समझिए, टुवार्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मीन्स हमने क्या करा कि हमारी बॉडी के बीचों बीच एक लाइन खींच दी, ठीक है, एक इमेजिनेशन लाइन हम लोगों ने मान ली, दैट इज़ मिड लाइन, ठीक है। और ठीक अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है हमारी और वो किस साइड पड़ती है, मिड लाइन के पास, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ मीडियल, ठीक। अब दूसरे हमारे लिए क्या वर्ड है, दैट इज़ लेटरल। लेटरल का मीन्स टुवार्ड द साइड ऑफ बॉडी, मीन्स बॉडी की साइड पे। मीन्स अब आप एक चीज़ समझिए, अगर कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी ऑर्गन अगर साइड में मिलता है, इस साइड में, इससे हटके, मिडिल लाइन से हटके इस साइड में अगर मिलता है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ लेटरल, ठीक है। अब एक इसी चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने कहा कि जो हार्ट है, द हार्ट लाइज मीडियल टू द लंग्स, मीन्स हार्ट कहाँ पर है, दोनों लंग्स के बीच में, मीन्स मीडियल टू द लंग्स, मीन्स दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है। और इसीलिए हमने उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करा, दैट इज़ मीडियल, ठीक है। तो जो हार्ट है वो मीडियल है किसके कंपैरिजन में, लंग्स के। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं हमारा लेटरल का, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द लंग्स लाइज लेटरल टू द हार्ट, मीन्स जो लंग्स हैं वो हार्ट की तुलना में लेटरल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड क्या होते हैं, लंग्स होंगे, तो हार्ट क्या है, बीच में आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, लेटरल टू द हार्ट, ठीक। देखिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। तो प्रॉक्सिमल का मीन्स क्या होता है, क्लोजर टू द एक्सियल बॉडी, ठीक है। और डिस्टल का मीन्स फर्दर फ्रॉम द एक्सियल बॉडी। अब इसे एक एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो मेन चीज़ है कि एक्सियल बॉडी होती क्या है। आप एक चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए इतना जो पोर्शन है हमारी बॉडी का, ये ठीक है, ट्रंक एक तरीके से समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस पूरी बॉडी से दूर जाएंगे, ठीक है, समझना, जैसे हाथ है तो हाथ का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इस ट्रंक से, इस एक्सियल बॉडी से जुड़ा हुआ है, पास में पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, प्रॉक्सिमल। और जैसे जैसे ये दूर जाएगा इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डिस्टल, मीन्स उंगलियाँ क्या हैं, डिस्टल हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से
अगर हम इसके कंधे की बात करें, शोल्डर की बात करें, ठीक है, या एल्बो की बात करते हैं, तो एल्बो क्या है, एक तरीके से वो प्रॉक्सिमल है, किसकी कंपैरिजन में, फिंगर्स की, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉक्सिमल, ठीक। अब अगर हम इस पर एक बात करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, थाई इज़ प्रॉक्सिमल टू फुट, ठीक है। तो जो थाई है वो क्या है, इससे पास पड़ रही है, ठीक है, वो जो ट्रंक है उससे पास पड़ रही है, तो ये क्या होगा, एक तरीके से ये प्रॉक्सिमल में आ गया, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल में आ गया, क्योंकि थाई पास में है, प्रॉक्सिमल है, किसकी कंपैरिजन में, फुट के। अगर फुट की बात करें तो नीचे की साइड आ गया, दूर हो गया, मीन्स जितना अगर वो बॉडी से दूर हो रहा है तो उसके लिए वर्ड डिस्टल, जितना पास में हो रहा है उसके लिए आपका क्या वर्ड यूज होगा, दैट इज प्रॉक्सिमल, ठीक है। चलिए अब हमारे जो लास्ट इसमें टर्म्स हैं, दैट इज सुपरफिशियल एंड डीप। इसमें आप एक चीज़ समझिए, सुपरफिशियल का मीन्स क्लोजर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, मीन्स अगर कोई बॉडी के सरफेस पे कोई ऑर्गन या फिर कोई स्ट्रक्चर लोकेटेड है तो हम उसे सुपरफिशियल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डीप की, तो डीप में क्या होता है, फर्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी, मीन्स बॉडी के सरफेस पे कोई ऑर्गन हो तो सुपरफिशियल होगा, और ठीक उसके बॉडी की तरफ मीन्स अंदर की साइड होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ डीप, ओके। देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या करा, जो बेसिक था, जो जनरल एनाटॉमी का जो हमारा क्या था, डायरेक्शनल एनाटॉमिकल पोजीशन थी, हमने वो 10 की 10 जो पूरी की पूरी हमने समझ ली, मीन्स 10 एनाटॉमिकल पोजीशन थी हमारी डायरेक्शनल, वो हमने यहाँ पर समझ ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसकी, जो सरफेसिस हैं उनकी बात करेंगे, जो पोजीशन है, मूवमेंट है, ठीक है। तो एक एक करके हम उन चीज़ों को लेते चलेंगे, ठीक। और प्लीज़ जो ये बेसिक है इसे आप थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके अगर आप कोई भी ऑर्गन पढ़ते हैं, या फिर मान लीजिए आप बोन्स पढ़ रहे हैं, मसल्स पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा फिर मसल्स के बाद आप लोग ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ऑर्गन्स के बाद फिर आप लोग जो आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ठीक है, जो पूरा सिस्टम आप एक एक करके पढ़ेंगे, और आपको किस तरीके से याद करना है। तो देखिए जैसे बॉन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ मैं बॉन्स बताऊंगा कि आपको बॉन्स कैसे याद रखनी है, ठीक है। मसल्स पे मैं आपको ये बताऊंगा कि मसल्स कैसे याद रखनी है, बट इन सब के लिए जो बेसिक है वो 3 से 4 वीडियो में मैं अलग अलग वीडियोस इसकी बना रहा हूँ, तो प्लीज़ उस पर पूरा फोकस करिए और उसी तरीके से इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं उनके लिए बेसिक से हम लोग स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसे हर एक चीज़ उसकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।